बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किल मास्टर से मैं मोहम्मद जावेद अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरोफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिन्होंने किसी भी रीजन से जीएचयू के जो हैं टेस्ट दिए हैं या टेस्ट देने जा रहे हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन क्वेटा और कराची रीजन के जो इंटरव्यू हैं वो हो चुके हैं। अगर उनके इंटरव्यू नहीं हुए, अगर उनको प्रोसेस जानना है तो ये वीडियो उनके लिए है। और रीजन लाहौर और रावलपिंडी, इनके लिए तो खसूसन बिलखसूस ये वीडियो मैंने तैयार की है, क्योंकि इनके इंटरव्यूज़ जो हैं तकरीबन पेंडिंग हैं। ठीक है, लाहौर का तो मैं नहीं जानता, लेकिन रावलपिंडी के तो अभी टेस्ट स्टार्ट हैं। दोस्तों, आपके साथ मैं इंशाल्लाह तहरीरी टेस्ट से लेकर मेडिकल तक तमाम प्रोसेस जो जी एच क्यू का होता है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बस आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तमाम इन्फो को अपने जहन और दिलों में बैठाना चाहते हैं और इसकी आगाही चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखना है। इससे क्या है कि आप तमाम दोस्तों के जो क्वेश्चन मुझे मतलब इनबॉक्स में या इसके अलावा मेरी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए हैं, उन तमाम दोस्तों के सवालात जो हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे। इन्फो शेयर करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप तमाम तर इन्फो जो है वो हासिल करते रहें। चूँकि रावलपिंडी रीजन के कुछ टेस्ट जो हैं पेंडिंग हैं यूडीसी और एलडीसी के, तो उनकी दोस्तों ने भी काफ़ी सवालात किए, उनके भी जवाबात इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पेपर कैसा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो ज़्यादा पूछा गया है कि टेस्ट में क्या क्या चीज़ लेकर जानी है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी या इसके अलावा जितने भी कैडर हैं जीएचक्यू के, मुकम्मल प्रोसेस पर कितना वक्त लगेगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों ने तहरीरी टेस्ट से लेकर मेडिकल तक मुकम्मल प्रोसेस देखना है तो आप वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है, आपको तमाम तर इन्फो इस वीडियो में मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन दोस्तों के जवाब देते हैं कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या चीज़ लेकर जानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ ये मेरा रोल नंबर स्लिप है, ठीक है, जो कि मैंने एलडीसी का टेस्ट दिया था। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह, डोमिसाइल्स वगैरह यहाँ मेंशन है, लेकिन आप जस्ट जो है वो आईडी कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्लिप बोर्ड और पेन वगैरह जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना लेकर जाएं। तहरीरी टेस्ट पर कोई मसला नहीं है, किसी जितने भी टेस्ट हो चुके हैं किसी से भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेकिंग वगैरह नहीं की गई। ठीक है, हमारे टाइम भी इसी तरह था, तहरीरी टेस्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं होते। आपके पास आईडी कार्ड और इस किस्म का जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आपके पास कॉल लेटर या मतलब रोल नंबर स्लिप होगा, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये कंपलसरी है, रोल नंबर स्लिप और आईडी कार्ड। ठीक है, बाकी क्लिप बोर्ड और पेन आपके पास मौजूद हो, बाकी कोई भी चीज़ ना हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। बस इन चीज़ों को अपने जहन में रख लें कि टेस्ट से आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, और ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर ना जाएं, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ठीक है, ब्रीफ केस वगैरह, बैग या यानी बैग वगैरह टेस्ट की जगह साथ लाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपने लेकर नहीं जानी है। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बस। इसके अलावा जो अक्सर दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पेपर एमसीक्यूज टाइप होगा या सब्जेक्टिव टाइप होगा, और दूसरा सवाल ये करते हैं कि पेपर सर उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा, या ये पेपर क्या कंप्यूटर पे लिया जाता है नेवी की तरह। तो भाईजान, कोई भी मतलब कंप्यूटर पर नहीं लिया जाता, और ये पेपर एमसीक्यूज टाइप भी नहीं होता। ठीक है, जस्ट मतलब सब्जेक्टिव टाइप होता है, इस तरह का जिस तरह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे समझो कि ये इस्लामियात पार्ट है, तो आपको इस तरह का एक सवाल दिया दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जिस तरह ये मौजूद है, लेकिन पेपर भी इंग्लिश में होता है, क्योंकि एलडीसी, यूडीसी और मतलब तीसरी जो पोस्ट असिस्टेंट, इनका काम ही लेटर का होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इंग्लिश जानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, और इस तरह जो है एक दो लाइन जो होंगी आपके लिए
छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपने हाँ जवाब जो है इसका तहरीर करना होगा। जैसे कि मतलब अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस किस्म का जो है वो पेपर होगा। एक सवाल दिया गया होगा मतलब इंग्लिश में, और आपको इस तरह लाइनें जो है छूटी गई होंगी, और आपने इन लाइनों पर उनका जवाब जो है तहरीर करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको जो है समझ आ चुकी होगी। फ्रेंड्स, अब जो है वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो जीएचक्यू का, चाहे वो लाहौर रीजन का हो या कोयटा का, कराची का या रावलपिंडी का, ठीक है, इनका सेम ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रिटन टेस्ट जो है लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद जो होता है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू, ये एक ही दिन में लिया जाता है। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका जब हो जाएगा उसके कुछ अरसे बाद जो है वो आपको एक टैक्स आएगा। ठीक है, और टैक्स आने पर आपका एक ही दिन में मतलब टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और टाइपिंग टेस्ट देने के बाद फौरन ही आपका इंटरव्यू भी होगा उसी दिन। तो जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं भी किसी से ये जो मतलब तजर्बे जो है थे ये मैं ले रहा था। ठीक है, तो एक दोस्त था मेरा, तो उसको काफ़ी नॉलेज थी, उसने असिस्टेंट और यूडीसी का जो है वो टेस्ट दिया था। तो उसी ने मुझे बताया था कि ये 60 मार्क्स जो होते हैं वो तहरीरी टेस्ट में होते हैं। ठीक है, और ये जो 10 मार्क्स होते हैं ये टाइपिंग टेस्ट के होते हैं। ठीक है, और जो 30 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के 30 मार्क्स, जो टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। ये टेक्स्ट भी आपको मैं उसका दिखा देता हूँ जो कि अभी भी मेरे पास मौजूद था, जो उसने मुझे बताया कि 60 मार्क्स का टेस्ट होता है, 10 मार्क्स की टाइपिंग और 30 मार्क्स का इंटरव्यू। अगर दोस्तों आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ये 2 मार्क्स जो होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट मार्क्स फॉर सिलेक्शन जो होते हैं, वो इन 2 चीज़ों के होते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। अगर ये 2 चीज़ें जिन दोस्तों की भी अच्छी हैं, वो 100% जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। आई मीन रिटन टेस्ट और टाइपिंग जिसकी भी बेस्ट है, जिसका रिटन टेस्ट अच्छा हो गया और उसकी टाइपिंग भी अच्छी है, तो उसके सिलेक्शन के 100% चांसेस हैं। अगर वो इंटरव्यू में जो है वो मार्क्स कम भी ले लेना, उसका कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ ये इंटरव्यू जो है ये एज ए फॉर्मेलिटी है। ठीक है, यकीन करें अगर इन दो चीज़ों पर जिसको कमांड है तो वो शॉर्ट लिस्टेड होगा और 100% होगा। जिन दोस्तों ने भी टेस्ट दे दिया है और उनका तहरीरी टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, उनको इंटरव्यू से ज़्यादा जो है वो अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को टाइम देना चाहिए। इंटरव्यू होता है, ये मैं नहीं कहता कि इंटरव्यू नहीं लिया जाता, लेकिन इंटरव्यू जो है वो बहुत ही आसान होता है। इंशाल्लाह वो भी मैं पूरा प्रोसेस जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आप कुछ प्रोसेस पर बातें कर लेते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जिन्होंने रिटन टेस्ट और टाइपिंग में अच्छे मार्क्स लिए, उनके सिलेक्ट होने के 99% चांसेस बन जाते हैं। और एक बात मैं आपको जहन नशीन कर दूं कि टाइपिंग टेस्ट इनका इस तरह होता है कि आप एमएस वर्ड में मतलब आपको 3 मिनट दिए जाएंगे और आपने एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को लिखना होगा, और साथ ही एक आपको पेज दिया जाएगा जिस पर वो पैराग्राफ जो होगा मेंशन होगा। ठीक है, आपने उस पेज को देखकर 3 मिनट में उस पूरे पैराग्राफ को लिखना होगा। जितना भी आप लिख लेंगे, चाहे आपने 2 लाइनें लिखी हैं या 3 लाइनें लिखी हैं, तो उसका प्रिंट निकाला जाएगा। प्रिंट निकालने के बाद एक इन्विजिलेटर होगा, वो आपके मतलब वर्ड जो है वो काउंट करेगा और वो आपको नंबर देगा। ठीक है, मतलब 10 में से आपको 8 देता है, 7 देता है, 5 देता है, और उसके साथ आपकी स्पीड भी लिखेगा काउंट करके कि आपने कितने वर्ड्स पर मिनट जो है स्पीड दी है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फौरन ही दूसरे मतलब कमरे में आपको इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा। ठीक है, वहाँ और भी कुछ दोस्त बैठे होंगे मतलब इंटरव्यू के लिए, जो कि पहले ही टाइपिंग टेस्ट देकर गए होंगे। तो इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो आई थिंक ये एक फॉर्मेलिटी है, और जो चीज़ें अहम हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तहरीरी टेस्ट और रिटन टेस्ट। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, जब ये तीनों स्टेप मुकम्मल हो जाएंगे, यानी तहरीरी टेस्ट, ठीक है, ये मुकम्मल हो जाएगा और टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, और इंटरव्यू भी आपका उसी दिन जो है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएंगे, तो उसके कुछ अरसा बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर बजरिया डाक भेजा जाएगा।
कुछ दोस्त जो हैं वो तहरीरी टेस्ट के बाद ये पता कर रहे हैं कि सर इनका रिजल्ट कब आएगा। तो ठीक है, ये आपको मैं बावर कराता जाऊं कि इनका कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो टेक्स्ट किया जाता है। मतलब इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट के बाद जो है डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है, जो कि शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो कि मेरिट में होते हैं। ठीक है, कोई रिजल्ट इसका जो है वो शो नहीं होता, ना किसी वेबसाइट पर होता है। ठीक है, हमें भी उनकी वेबसाइट पर यह है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट लगा दें। ठीक है, इसके अलावा जो है कोई रिजल्ट वगैरह इनका अनाउंस वगैरह नहीं होता। नंबर 4 जो है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको बहुत से सिक्योरिटी फॉर्म भी साथ भेजे जाते हैं, जिनकी आपने मुख्तलिफ जगहों से वेरिफिकेशन करवानी होगी, जैसा कि अपना करीबी पुलिस स्टेशन, डीपीओ ऑफिस, आईबी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी फॉर्म जो है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको जब आपका ये रावलपिंडी के जितने भी टेस्ट हैं कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा, उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो जैसे ही आपके ये 3 स्टेप जो है मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा और वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी फॉर्म जो है वो भी उसके साथ मुंसलिक होंगे। जब आपको सिक्योरिटी फॉर्म अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, वो सब सिक्योरिटी फॉर्म की वेरिफिकेशन मुकम्मल करवा के आप ये फॉर्म जो है बजरिया डाक GHQ के एड्रेस पर भेजेंगे। ठीक है, ये भी आप बावर कर लें। और सेकेंड लास्ट जो है, इसके बाद GHQ वाले आपको फाइनल मेडिकल के लिए कॉल लेटर या कॉल टैक्स वगैरह जो है वो भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका ये प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और 7 जो आखिरी पॉइंट है, मेडिकल के बाद आप मुकम्मल तौर पर एज ए असिस्टेंट UDC और LDC या इसके अलावा जो भी पोस्ट आपकी होगी उस पे आपकी सिलेक्शन का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और आप इंशाल्लाह असिस्टेंट UDC और LDC पर काम कर रहे होंगे। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं आप तमाम दोस्तों के लिए। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को कामयाब करे। बस दोस्तों ये याद रखो कि कामयाबी एक ऐसी छत है जिसकी सीढ़ी जो है वो मेहनत है, और अगर इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। अब मैं आपको अपना प्रोसेस दिखा देता हूँ कि मैंने तहरीरी टेस्ट कब दिया, उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट कब दिया और इंटरव्यू जो है वो कब दिया। ठीक है, ये तमाम तर प्रोसेस और इसका दौरानिया भी आप नोट कर लें कि कितने अरसे बाद मुझे तहरीरी टेस्ट के कितने अरसे बाद मुझे टाइपिंग और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा रोल नंबर स्लिप है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा टेस्ट जो मुनकिद हुआ, ठीक है, ये 25 नवंबर 2021 को 11 बजे वाली शिफ्ट जो थी इसमें मेरा टेस्ट था LDC का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है वो 28 दिसंबर को मुझे टेक्स्ट आया, ठीक है, कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 3 जनवरी 2022 को है। ठीक है, ये भी नोट कर लें, यानी कि मेरा 25 नवंबर को जो है तहरीरी टेस्ट हुआ और 3 जनवरी 2022 को मेरा इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट हुआ। और फ्रेंड्स, जो कि मुझे लेटर अपॉइंटमेंट लेटर जो डिस्पैच किया गया वो 7 जनवरी 2022 को किया गया, लेकिन मुझे जो है वो काफ़ी लेटर जो है काफ़ी लेट पहुंचा। ठीक है, अब मे भी इनसे कुछ देर हो गई या फिर क्या वजह हो सकती है इसका मुझे पता नहीं था। ठीक है, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, ठीक है, और मैं KP के कोटे पे जो है सिलेक्ट हुआ LDC पर। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर मेरा रिटन टेस्ट हो रहा है 25 नवंबर 2021 को, टाइपिंग और इंटरव्यू जो है वो मेरा हो रहा है 3 जनवरी 2022 को, जबकि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर अप्रैल के महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी कि मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, अप्रैल 2022। तो ये जो दौरानिया हो रहा है तकरीबन रिटन टेस्ट से लेकर ये इंटरव्यू तक तकरीबन 1.5 माह, 1 माह 10-12 दिन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपका भी ऐसे प्रोसेस होगा, जैसे कि अब 15 जनवरी तक जो है आपके टेस्ट हैं, तो इंशाल्लाह फरवरी ये मार्च के पहले हफ्ते में जो है आपके इंशाल्लाह इंटरव्यू जो है वो इंशाल्लाह होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो आपके पास तकरीबन माह से 1.5 माह है, तो अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को अच्छा बनाएं। ठीक है,
जब आपके इंशाल्लाह मार्च में अगर इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए फर्स्ट वीक में 10 मार्च से पहले पहले, तो इंशाल्लाह अप्रैल में भी आपके भी जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, 100% कन्फर्म है। ठीक है, अब सिर्फ रह गई बात है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के भी मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इंशाल्लाह उससे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में, मतलब फर्ज करें, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि अगर पंजाब का जो कोटा है उसकी 23 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर पंजाब की 23 हैं और आप जो पहले 23 हैं, मतलब रिटन टेस्ट और दूसरा टाइपिंग टेस्ट में आप पहले 23 में आ जाते हो, तो आपकी सिलेक्शन जो है 100% कन्फर्म है। और इनके इंटरव्यू जो होते हैं, जिस तरह टेस्ट भी मुख्तलिफ इसमें हो रहे हैं, शिफ्टों में हो रहे हैं, तो इंटरव्यू की भी ऐसी शिफ्टें होती हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू भी इनका भी 4 5 6 दिन जो है जारी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इस तरह असिस्टेंट के हो जाते हैं, असिस्टेंट के बाद यूडीसी और यूडीसी के बाद एलडीसी के। फ्रेंड्स, चूँकि जे मैं तकरीबन मुझे लेटर जो इस माह में मिला, अप्रैल के माह में, ठीक है, तो उससे पहले मेरी 15 फरवरी में जो है वापडा में जॉब जो है वो हो चुकी थी। तो मैंने जो है अनविलिंग या रिफ्यूज़ल दिया इस जॉब से। मैंने 25 मई 2022 को जो है वो अनविलिंग लेटर जो है वो जीएचक्यू को भेजा। ठीक है, ये आप मेरा वो लेटर भी देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी जॉब जो है वो केपी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हो चुकी है, एज ए थियोलॉजी टीचर बीपीएस 15। ये सब बताने का मकसद मेरा रियाकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें जो है चंद दोस्त ये बातें कर रहे थे कि ये सिफारिश होती है पाकिस्तान में, तो पैसे के अलावा जो है वो काम नहीं होता। इनके बंदे मतलब इनकी सिलेक्शन हो चुकी है, इनके अपने बंदे ठहरे हुए थे। तो ये सब ऐसी बातों पे बिल्कुल कान ना धरें। इस तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू के बाद मैं बेरोज़गार था, और इसी साल मैंने 3 जॉब जो हैं वो, मतलब 2 जॉब्स छोड़कर तीसरी जॉब में मैं सिलेक्ट हुआ। तो किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया और ना कोई सिफारिश की। इस जगह पे भी मैंने सिफारिश नहीं की है। ठीक है, अल्लाह जानता है। अगर ये सोच रखेंगे आपके यहाँ सिफारिश चलती है और मैं नहीं लग सकता, और सिफारशी जो है वो लग जाएंगे या पैसे देकर लोग लग जाएंगे, तो इस तरह तो आप सारी ज़िंदगी घर बैठे रहेंगे। जहाँ मुमकिन हो अप्लाई करें, कोशिश करें, मेहनत करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। वो इंग्लिश का मुहावरा है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, बस आई थिंक मेरी जितने भी दोस्तों के सवालात थे उनके जवाबात आपको मिल चुके होंगे, और आप इंशाल्लाह इस वीडियो से काफ़ी मुतमईन होंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह इस जीएचक्यू के जो जितना भी प्रोसेस आया आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुका होगा। अगर ये जो काविश है, अगर आप दोस्तों को पसंद आई है, तो बस आप मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए आप इसे अपने उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने आपके साथ टेस्ट दिया, या आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो जो वीडियो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जो कि इन टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, जीएचक्यू या इसके रिलेटेड जितने भी मतलब कैडर हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बस एक वीडियो पेंडिंग है और इंटरव्यू की, उस पर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। एक एक चीज़ जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेपर है वो यूटीसी का कल 12 जनवरी को इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करेंगे, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।